हेलो फ्रेंड, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हो टेक्नीशियन सोनू यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज मेरे पास आया है एक हमारा आहुजा का 350 वाट एक एम्पलीफायर आया है रिपेयरिंग होने के लिए। तो इसमें कुछ फॉल्ट है, आज मैं आपको रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा। अगर आपका एम्पलीफायर ऐसा फॉल्ट होता है तो आप उसे रिपेयरिंग कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा देखिए, जैसे हमारा 250 वाट एम्पलीफायर होता है बिल्कुल ऐसे ही हमारा ये भी है, ठीक है। तो इसमें फॉल्ट है, कस्टमर का कहना है नो ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब कुछ भी साउंड आउटपुट नहीं हो रहा है, लेकिन एलईडी वगैरह ऑन हो रहा है। यहाँ पर पावर का ओवरलोड भी नहीं है, ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट नहीं है, हमारा जो आउटपुट 3773 होता है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, वो भी ख़राब नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें हमारा कुछ भी ऑडियो आउटपुट नहीं हो रहा है, कस्टमर मुझे यही कह के गया है। तो चलिए फिर मैं एम्पलीफायर को पावर देता हूँ सबसे पहले। तो इसका जो पावर है मैं पावर देता हूँ और देने के बाद देखता हूँ। देखिए, सीरीज बल्ब बिल्कुल हमारा नॉर्मल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए हमारा सब कुछ हमारा लगभग जैसे ऑन होता है वैसे ही है, ठीक है। तो अब चलिए वोल्टेज चेक करते हैं, वोल्टेज चेक करने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पर ग्राउंड कर दिया है और यहाँ पर देखिए मीटर को मैंने 200 पर सेलेक्ट करके रखे हैं फिर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा डीसी बोल्ट बन रहा है कैपेसिटर पर, ट्रांसफार्मर वगैरह सब कुछ ठीक है। अब चलिए फिर इसका ट्रांजिस्टर के बेस पर देखते हैं वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले हमारा कलेक्टर पर देखते हैं, रुकिए फैन आपको दिखा देगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए कलेक्टर पर हमारा वोल्टेज जा रहा है, जो हमारा यहाँ पर डीसी बनना है वही हमारा कलेक्टर पर जाना चाहिए। अब चलिए यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा येलो वाला जो वायर है ये हमारा बेस का वायर है, यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल 0 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पर हमारा 0.5 वोल्ट के आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा फॉल्ट यहाँ से हमें देखना पड़ेगा। और सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट से 18 वोल्ट के आसपास यहाँ पर आउटपुट होना चाहिए। रुकिए यहाँ पे, रुकिए फिर आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर 18 वोल्ट के आसपास आउटपुट हो रहा है, ये हमारा बेस लेवल के लिए है, तो ठीक ठाक है। तो ये वोल्टेज बन रहा है, ड्राइवर सेक्शन ऑन होगा इसका। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये वोल्टेज देखना पड़ेगा, यहाँ पर 20 वोल्ट के आसपास रहता है। ये हमारा 78 जो होता है यहाँ पर हमारा आता है, ठीक है। तो फॉल्ट हमारा ड्राइवर बोर्ड में है, यहाँ पर ही कुछ फॉल्ट है। तो एम्पलीफायर को पावर ऑफ करते हैं सबसे पहले, ऑफ करने के बाद यहाँ से भी ऑफ कर देते हैं, ऑफ कर दिया। अब चलिए इसका ड्राइवर बोर्ड को मैं बाहर निकालता हूँ, निकलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो फिर मैंने इसका ड्राइवर बोर्ड को निकाला है। देखिए निकलने के बाद मैंने इसे टेस्टिंग भी कर लिया है और यहाँ पर क्या फॉल्ट है मैं आपको कह रहा हूँ, आप देखिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिए ये जो हमारा छोटा वाला कैपेसिटर यहाँ पर फूला है, ठीक है। और हमारा फ्रेंड ये हमारा दोनों ट्रांजिस्टर खराब हो गया है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर खराब हो गया और यहाँ पर ये हमारा जो 2 पीस हमारा डायोड है, ये डायोड भी हमारा ख़राब हो गया है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ से इजीली हमारा बाइसिंग नहीं बन पा रहा है और ऑडियो भी आउटपुट नहीं हो रहा है, ये हमारा दोनों ड्राइवर ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया है, ठीक है। तो मैं दोनों ट्रांजिस्टर को चेंज करूँगा, यहाँ पर आप कोई भी एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा ये दोनों हमारा डायोड है 4007 डायोड, ये भी ख़राब है। और ये स्टैंड वगैरह चेक करना पड़ेगा यहाँ पर, ये जितने भी अगर आपका बाइसिंग का फॉल्ट आता है तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 33 ओम्स, ठीक है, 56 ओम, 47 ओम से सारे डिस्टेंस को आपको चेक करना है, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तभी बाइसिंग बन पाएगा। और दूसरा फ्रेंड, ये कैपेसिटर को चेंज करना पड़ेगा, ये कैपेसिटर ख़राब हो गया है और मैं सब कुछ चेंज करता हूँ। चेंज करने के बाद क्या फॉल्ट है नहीं है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये कैपेसिटर और ये जो सारे है, तो एक हाथ से मैं मीटर से आपको चेक करके नहीं मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो मैं सबसे पहले चेंज कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो रुकिए मैं जल्दी करता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, मैंने इसका सब कुछ सामान मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ पर देखिए अच्छे से आपको दिखने को मिल जाएगा। डायोड भी चेंज कर दिया है और 2 ट्रांजिस्टर भी लगा दिया है, लेकिन इसका नंबर मैंने घेस दिया फ्रेंड, क्यों ना थोड़ा दिक्कत होता है हमारा एरिया में, ठीक है। तो मैं कौन सा ट्रांजिस्टर यूज़ करता हूँ किसी को दिखाता नहीं हूँ, तो ठीक है। तो देखिए, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हमारा ख़राब ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर डायोड जो भी था मैंने चेंज कर दिया है। आप चलिए देखते हैं, एम्पलीफायर को ऑन करते हैं। तो मास्टर को 0 कर लेता हूँ फ्रेंड सबसे पहले, और 0 करने के बाद देखिए पावर को ऑन करता हूँ। और रुकिए, इससे वाला सेट में हमारा देखिए हमारा आ गया है यहाँ पर। अब चलिए इनपुट मैंने दे के रखा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, अब चलिए थोड़ा वॉल्यूम देते हैं। तो देखिए हमारा ऑडियो प्ले हो रहा है, ठीक है। अब इसका बाइसिंग वगैरह सब कुछ चेक करना पड़ेगा, तो चलिए पहले 0 कर लेते हैं और 0 करने के बाद बाइसिंग चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे ये वाला वायर पर हमारा बाइसिंग वोल्टेज दिखाएगा।
देखिए यहाँ पर बायसिंग बहुत ही ज़्यादा कम दिखाई दे रहा है फ्रेंड। हमारा लगभग 0.5 वोल्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, आपको सिंपल सा पीसेट को आपको घुमाना है, ठीक है। तो पीसेट को आपको घुमाना है और घुमाने के बाद देखते हैं बायसिंग हमारा बढ़ता है कि नहीं फ्रेंड। तो मैंने थोड़ा घुमा दिया है। अब चलिए बायसिंग देखते हैं। तो रुकिए फ्रेंड, बायसिंग अभी भी ठीक ठाक नहीं हुआ है, ज़्यादा और घुमाना पड़ेगा। तो पूरा घुमा दिया फ्रेंड। रुकिए बायसिंग दिखाता हूँ। तो ऊपर वाला साइड में घुमाना पड़ेगा, रुकिए सॉरी। तो इसे घुमाया है। आप चलिए देखिए अब हमारा 0.5 के आसपास आ गया है, ठीक है, आधा वोल्ट के करीब आ गया है। अब इसका साउंड बहुत ही अच्छा क्लियर आएगा, ठीक है। तो एम्पलीफायर बिल्कुल रेडी हो गया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एम्पलीफायर हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से वर्किंग कर रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो सब कुछ दिखा है, ड्राइवर बोर्ड में फॉल्ट था और सब कुछ मैंने रिपेयरिंग कर दिया है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ये वाला एम्पलीफायर को रिपेयरिंग करना। तो एम्पलीफायर बिल्कुल ओके हो गया है। अगर आपको ऐसे ही फ्रेंड वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको ऐसे नए नए वीडियो मिल जाएगा। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अगर आपका सेट में कुछ भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, टाटा बाय बाय।